कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय पाठ का अध्ययन करेंगे। इसको एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे, उसका अर्थ समझते चलेंगे। सभी बच्चे जिन्हें स्क्रीन पर अगर दिखने में कोई परेशानी हो रही है तो वो अपने किताब सामने रख लेंगे और उससे देखते चलेंगे, अर्थ जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार अनुसरण करेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृत्याम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराज हिमालयति नाम्ना विधीयते जने। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति अतएव लोकान् एनं पर्वतराज कथयन्ति। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमाच्छादितानि तिष्ठन्ति अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यपि नाम च प्रसिद्धम। अर्थ देखेंगे। भारत देश की सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। नामना विधीयते जनै, जनै माने लोगों के द्वारा, नामना विधीयते माने नाम के द्वारा, इस नाम से जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि, इसके बहुत ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं। जगते सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति, संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं। अतएव लोका एनं पर्वतराजम कथयन्ति, इसीलिए संसार में इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, इसीलिए इसको हिमालय और हिमगिरि नाम भी इसके प्रसिद्ध हैं। इसके शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। आच्छादितानि माने ढके हुए, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, अतः माने इसलिए, एवस्य माने इसके, हिमालय और हिमगिरि ये नाम भी प्रसिद्ध हैं। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर इत्यादि इसके शिखर संसार के सबसे ऊंचे शिखर हैं। अस्य आदित्यकायाम त्रिविष्टप नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्नः कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर प्रभृते भारतीय प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वत भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठन्ति। अस्य आदित्यकायाम, इसकी ऊपरी समतल भूमि पर तिब्बत नेपाल भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश स्थित हैं। इसी हिमालय की ऊपरी समतल भूमि पर कौन कौन से ये पूर्ण सत्ता संपन्न, ये तो अलग देश हैं। कौन कौन से? त्रिविष्टप माने तिब्बत, नेपाल भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश, और कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश स्थित हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भागों पे माने पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीमने स्थित है तत्प्रहर्यु शत्रुभ्य सततम रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित रहकर उसकी पहरेदार के समान शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। प्रहर्यु माने पहरेदार के समान, शत्रुभ्य माने शत्रुओं से, सततम माने हमेशा, रक्षति माने रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम्य है। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्य महानद्य शतदरी विपासा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कोशिकी प्रभृत्य नद्यस्य समस्ताम अपि उत्तर भारत भूम स्वकीय तीर्थोदके न केवलम पुनन्ति अपितु इमाम सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति। हिमालय से लेकर समुद्र तक जाने वाली, हिमालय देव समुद्रगम्य, हिमालय से लेकर समुद्र तक जाने वाली गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियां और सतलज विपासा माने व्यास, यमुना
सरयू, घाघरा, रामगंगा, कोसी जैसी नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इनको फसलों से हरा भरा भी बनाती हैं। सस्य श्यामलाम, फसलों से हरा भरा, कुर्वंती माने बनाती हैं, करती हैं। क्या करती हैं? हिमालय से लेकर समुद्र तक जाने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियां, सतलज, व्यास, यमुना, सरयू, घाघरा, रामगंगा, कोसी जैसी नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इनको फसलों से हरा भरा भी बनाती हैं। तीसरे पैरे को हम देखेंगे। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते, इसकी घाटियों में बड़े बड़े वनराज सुशोभित हैं। यत्र विविधा औषधयो वनस्पतियां तर्वस्य तिष्ठन्ति, जिसमें अनेक प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां और वृक्ष पाए जाते हैं। यत्र माने जहां पर, विविधा माने अनेक प्रकार की, औषधयो माने औषधियां, वनस्पति माने वनस्पतियां, तर्वस्य माने वृक्षा, तिष्ठन्ति माने रहते हैं या पाए जाते हैं। इमहा औषधय जनान आमिभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियां लोगों की बीमारियों से रक्षा करती हैं। आमिभ्य माने बीमारियों से। तर्वस्य आसंध्यान निग्रह उपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते, और इसके जो वृक्ष हैं, तर्वस्य माने वृक्ष, कुर्सी, मेज इत्यादि घर के उपकरण निर्माण करने में प्रयोग होते हैं। हिमालय वर्षतो, हिमालय ही वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र, दक्षिणी समुद्र से उठने वाली, समुद्रता माने उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध माने रोककर वर्षाए ताप प्रभृति, वर्षा करने के लिए उनको लौटा देता है। हिमालय ही वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली मेघमाला को रोककर वर्षा करने के लिए उन्हें लौटा देता है। अस्य उपत्यकायां विद्यमान कश्मीर देशे स्वक्याभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञा विधीयतो भवति लोके। अस्य उपत्यकायां, इसकी घाटी में विद्यमान, इसकी घाटी में स्थित कश्मीर देश अपनी सुंदरता से पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में जाना जाता है। स्वक्याभि सुषमाभि, अपनी सुंदरता से, अपनी सुषमा से, भूस्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग, इति संज्ञा इस नाम से, अभिधीयतो भवति लोके संसार में जाना जाता है। ततश्च पूर्वश्याम दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध है आसीत, और उसी की पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। इसी कश्मीर के पूर्व दिशा में जो स्थित है, किन्नर देश के नाम से जो जाना जाता है पहले, तो वो देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी के नामना प्रसिद्ध अयम प्रदेश, आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयता के साम मनो न हरती, अपनी रमणीयता से सबके मन को हरता है। केसाम मनो न हरती, किसके मन को नहीं हरता, अर्थात सबके मन को हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति नगराणि देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्म ऋतौ बलादीव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को गर्मी की ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिते रमणीयं प्रदेश कामरूपतया कामरूपिति संज्ञया विधीयते, इसी के पूर्व भाग में स्थित सुंदर प्रदेश इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप इस नाम से संसार में जाना जाता है। इसी के पूर्व भाग में जो स्थित है वो हर प्रतिपल वहां का की सुंदरता अपना रूप बदलती है। कामरूपता माने इच्छा अनुसार रूप बदलने के कारण कामरूप इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। अस्य कंद्रासु तपस्यन्ते अनेक ऋषियो मुनयस्य प्राम सिद्धि प्राप्तवन्तः है। अश्येव कंद्रासु, इसी हिमालय की कंदराओं में, इसी हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया था। अस्यो सिद्धि मत विलोक्य, इसको सिद्धि देने वाला देखकर उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम ध्याम विप्रो जायत इत्यंत कथ्यन्ते वैदिक ऋष्या अश्य महत्वम स्वीकृतवन्त है। इसको सिद्धि देने वाला देखकर पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में विद्वान ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है।
पुराणेषु सर्वविधीनां सिद्धीनां प्रदातुं शिवस्य स्थानम् अस्यो पर्वतस्य कैलाशशिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणेषु माने पुराणों में वर्णित सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान भी इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। यानी इसका महत्व बताया गया हिमालय का कि कितना महत्व है। क्या बताया गया कि पुराणों में वर्णित सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान भी इसी पर्वत के, इसी हिमालय के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्यो प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वे औषधिभिः संरक्षतया सर्वे सिद्धिं प्रदातृतया च भारतेषु जनेषु सूत्रां समादृते पर्वतराज इति। इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा करने के कारण से, पालन करने के कारण से, सभी प्रकार की औषधियों के संरक्षण करने के कारण से, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण से भारतीय लोगों के हृदय में आदर पाता है और पर्वतराज कहलाता है। इस हिमालय के पाठ को हमने आज पढ़ा, इसकी हिंदी पढ़ी, इसे आप दोहराएंगे। आपकी कॉपियों में जो ये लिखी हुई है हिंदी, उसको देख करके और जो हमने पढ़ाया है इसे पढ़ करके आप इसका अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप पढ़ते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।